असां वक्त के मद्देनज़र रखी करे सभिनी मुक़ररीन सां इहो ई दरख़्वास्त कंदासीं त साईं जिन जी जेका शख़्सियत आहे उनखे हिकिड़ी राति में त असां बयान बि नथा करे सघूं ऐं जेका हुन जी जदोजहद रही आहे उनखे बि हिकिड़ी राति में त घटि में घटि असां बयान करण जे क़ाबिल ई न आहियूं। साईं जिन ड्राइंग रूम में रही करे जेके अॼुकल्ह माना जेके पढ़ियल लिखियल दुरियूं आहिनि जेके साञा वंदा आहिनि इंटरनेट खोले करे 4-5 आर्टिकलूं पढ़ी करे उन मां रेफरेंस वठी करे घरु वेठे किताब लिखंदा आहिनि, पर साईं जिन माना पंहिंजे किताबनि खे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसनि सां गॾु प्रूफ करे पोइ उन ते पंहिंजो कलमी फोरियो कंदो हो बग़ैर कंहिं प्रूफ या उन सरज़मीन ते वञण जे बग़ैर हिकिड़ो लफ़्ज़ बि न लिखंदो हो। हाणे मां गुज़ारिश कंदुमि साईं नूर मोहम्मद जोकियो सां त अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। माण्हू सभु मुआ वञनि पर तू न मोए सूर, पूरनि मथां पूर कॾहिं लहंदा लतीफ़ जे। अचो सूरनि वारियूं करियूं सूर पचार, किनी थोरा किनी घणा कान्हे सूरनि धार, ॾिना जे ॾातार से मूं झोलीअ पाए झलिया। जेके बि दोस्त भाइर अज़ीज़ अॼु हिन अज़ीम शख़्स जे कुर्ब में हिते इकट्ठा थिया आहिनि, मुंहिंजो क्लास फेलो बि हो, दोस्त बि हो ऐं हीउ अहिड़ो शख़्स हो जंहिंमें जेतिरा बि गुण हुआ पर हिन पंहिंजा गुण कॾहिं बि ऊचे ॻाठ कोन ॾेखारिया। लिबास बि सादो, ॻाल्हि बि सादो ऐं वफ़ा बि हिन में बेअंदाज़ वफ़ा हुई। हिन कॾहिं बि डप या ख़ौफ़ खां कॾहिं बि लवायो कोन। हिन हमेशह हर माज़ ते हर मक़ाम ते पंहिंजी वित खां बि वधीक हे लड़ियो। बाक़ी असां जेके माण्हू आहियूं साहिर असां सुता पिया आहियूं, असां अहिड़ी निंड में सुता पिया आहियूं जो असांखे जाग थिए ई कान थी। कई रड़ियूं, कई वाका, कई कूकूं, असां हर चीज़ पंहिंजे निगाह सां ॾिसूं बि था त हीअं थिए पियो, हुते हीअं थियो, हुते हीअं थियो, हुते हीअं थियो, सुभाणे असां सां हिते बि ईअं थींदो, पर असां अघोर निंड में सुतल आहियूं। ऐं जेके असांजा भोतार आहिनि उहो माया चीज़ अहिड़ी आहे जेका जंहिंखे हथु लॻी, जेको हिन जे चूस में पइजी वियो, तंहिंमें सभई साञाऊं ख़तमु थी वेंदियूं। पाड़े जी, ज़ात जी, क़ौम जी, मज़हब जी, इहे सभु चीज़ूं ख़तमु थी वेंदियूं। इन्हनि भोतारनि मां का बि उमेद न रखो ऐं इन मां कुझु बि कोन थींदो। बाक़ी जेके ग़रीब माण्हू आहिनि, जेके ॾुखनि में सूरनि में पूतल आहिनि, इहे ई माण्हू कुझु करे सघनि था। गुल होवे तो खुशबू करे, बिना खुशबू वल गुल के हा। गुल होवे तो खुशबू करे, बिना खुशबू वल गुल के हा। हाकिम होवे तो अदालत करे, बिना अदालत वल हाकिम के हा। पीर होवे तो फैज़ करे, बिना फैज़ वल पीर के हा। माशूक होवे तो नाज करे, बिना नाज वल माशूक के हा। जिस गली विच इश्क नहीं वसदा उस गली विच जावण दा मतलब क्या। असां दोस्त गुलशन खे उन चमन खे बि सलाम करूं था जंहिं चमन जो हे गुल, जंहिं हिन चमननि खे पालियो आहे, ऐं उन टारियुनि खे बि सलाम करूं था जिन टारियुनि ते हे टिलियो आहे। अल्लाह हाफ़िज़। माण्हू सभु सुहिणा पकी सभु हंज, माण्हू सभु सुहिणा पकी सभु हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे बूअ बहार जी। साईं गुलशन कलमती साहब जी जेका जदोजहद रही आहे, अदब या तारीख़ ते जेके हुन जा कम आहिनि उहे त सभिनी जे साम्हूं आहिनि, पर जेका मुज़ाहिमती किरदारु, जेका मुज़ाहिमत उन में हुई उन जा असां पाण अखीं ॾिठे शाहिदु आहियूं। चजून वारो जेको हिते एक्शन कमेटी जे तरफ़ां इंडिजिनियस राइट्स अलायंस जे तरफ़ां बैरिया जे गेट जे साम्हूं जेको धरनो माना प्रोग्राम रथियल हुयो त साईं जिन बनफ़्से नफ़ीस पहिरें पंधु दर दर वञी मारूड़नि खे सम्झाईंदो रहियो आहे त बैरिया टाउन जे ख़िलाफ़ु इहा जदोजहद आहे, इहा असां छाजे लाइ पिया कयूं ऐं इन खे रोकणु या इन खे क़ाबू करणु छाजे लाइ ज़रूरी आहे। अॼु जेको बैरिया हितां मलीर मां शुरू थियो हुयो, उन जी दंगो वञी
ॼामशोरे ताईं पहुतल आहिनि। मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी त पहिरीं इन जे घर जे रखियल हुई, पर हाणे 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वारा बि इन जी ॿोली पिया ॻाल्हाइनि। हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि कादर बख़्श कलमतीअ सां त अचे गुलशन जे लाइ पंहिंजा ख़्याल वंडे। 2 गज़ ज़मीं में कीमती ख़जाना छोड़ आए हम, 2 गज़ ज़मीं में कीमती ख़जाना छोड़ आए हम, हंसी यादों का दिलकश फसाना छोड़ आए हम। ज़माना मोतरफ़ था ज़माने से, ज़माना शुनासी का जिसके, ज़माना मोतरफ़ था ज़माने से, ज़माना शुनासी का जिसके, ज़माने के सितम देखो वो ज़माना छोड़ आए हम। लम्हे भर के लिए ना जो बेगाना हो सका हमसे, लम्हे भर के लिए ना जो बेगाना हो सका हमसे, अजब बेगानगी है ये उसे बेगाना छोड़ आए हम। आज के इस ताज़ियती मजलिस में शरीक मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ गुलशन कलमती को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ जब एक शख्स को याद करने के लिए इतने सारे लोग जमा हों तो उसको हम मरहूम नहीं कह सकते। वो ज़िंदा है, वो अमर हो गया है, उसको इस मिट्टी से मोहब्बत थी, वो इस मिट्टी को अपना ख़मीर समझता था। मैं समझता हूँ वो इस मिट्टी की बाहों में सो गया है। और गुल तो गुल था, और गुल की खुशबू, गुल का महक आज हम सब की दिलों में ज़िंदा है। और मैं समझता हूँ कि वो शख्स जिसको याद रखा जाए उसको मरहूम नहीं कहा जाता, वो ज़िंदा है और वो अमर है। गुलशन की जो जद्दोजहद थी उसके मैं समझता हूँ कि कई पहलू थे, लेकिन उसकी जद्दोजहद का जो सबसे अहम पहलू था वो उसका मज़ाहमती किरदार था। उसका मज़ाहमती किरदार था जो उसने यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जितने भी यहाँ पे जुल्म हुए यहाँ के मज़लूमों पर, यहाँ के महकूमों पर, उनके लिए आवाज़ उठाई और अमली तौर पे जद्दोजहद की। वो चाहे बैरिया टाउन का मसला हो, DHA का मसला हो, यहाँ पे बढ़ती हुई आबादकारी का मसला हो, माहीगीरों का मसला हो, एक्वाफिना में मज़दूरों का मसला हो, हर जगह वो बनफ्स नफीस मौजूद रहा और जद्दोजहद की क़यादत की, नौजवानों की क़यादत की। मैं उनको उसकी इस जद्दोजहद पे सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो अपना हिस्से का काम कर गए हैं, अब हमारे हिस्से का काम बाकी है। गुलशन कलमती की जद्दोजहद का जो दूसरा पहलू है वो उसका इल्मी काम है। उसने इल्मी हवाले से हमें हमारी तारीख़ रकम करके दी, हमारी तारीख़ रकम करके हमें ये बताया कि हम इस सरज़मीन में कब आए हैं, हमारी शनाख्तें क्या हैं, हमारे यहाँ पे क्या स्टेटस माजी में रहा है और आज हम किस स्टेटस में हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, तारीख़ वो जालिम दस्तावेज़ है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी भी सारी कौमें हैं वो तारीख़ पर मुत्तफ़क़ हैं। उसकी वजह आप दानश्वर लोग सामने बैठे हैं बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्यों मुत्तफ़क़ हैं। उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके लिए एक सेमिनार चाहिए और लंबी चौड़ी बातें होंगी। लेकिन मैं अपने हवाले से, अपने कराची के हवाले से, मलीर के हवाले से ये बताऊंगा कि गुलशन कलमती ने हमें हमारा तारीख़ बता दिया। गुलशन की एक किताब में मैंने पढ़ा था कि 1870 में
कराची की आबादी जब यहाँ अंग्रेज़ों का मुकम्मल यलगार शुरू तकरीबन फिनिश हो चुका था, 1870 में तो अंग्रेज़ों को मुकम्मल कब्ज़े में ये खिता आ चुका था। उस वक्त कराची की आबादी 14,000 थी और मैं उन्होंने ही लिखा था उस किताब में कि 14,000 की आबादी में तकरीबन 95% से ऊपर भी हमारी आबादी थी। हम यहाँ पे सियासी मुआशी तौर पे रूल करते थे और हमारी ये हुक्मरानी 1947 तक आबादी की शक्ल में भी जारी रही, सियासी और मुआशी शक्ल में जारी भी रही। लेकिन 1947 में एक गैर फितरी माइग्रेशन के नतीजे में आबादी का तवाज़न बिगड़ा। आबादी के तवाज़न के बिगड़ने के बाद भी 1980s तक यहाँ की इकोनॉमी पर हम यहाँ के इंडिजिनस लोगों का कब्ज़ा रहा। 1980 तक सब्ज़ी मंडी हमारे पास था, एग्रीकल्चर हमारे पास था, ट्रांसपोर्ट हमारे पास था, मार्केटों में भी हमारा शेयर था। लेकिन 1980 के बाद फिर हमारी गिरफ्त इस शहर पे कमज़ोर होती गई और आज मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ बोलें, बहुत कुछ कहें, बड़े दावे करें, लेकिन हमारी वो पोजीशन नहीं है। मैंने अभी अपने मोबाइल से एक दोस्त को पीछे एक जलसे की तस्वीर दिखाई। इसी शादी हाल में हमने 1987 में वो जलसा किया था और ये हाल खचाखच भरा हुआ था और उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था, उस ज़माने में राब्ते के ज़राए भी नहीं थे, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, गाड़ियाँ भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। एक एक रुपया चंदा करके हम वो जलसे कराते थे, लेकिन लोग आते थे, लोग बैठते थे। हमें और आपने, ये जो सामने बैठे हुए लोग, इन्होंने इन बातों पे अब कंसिडर करना है, गौर करना है हमने कि क्या वजूहात हुई कि वो हमारी गैदरिंग्स भी ख़त्म हो गई। 80s के बाद हमारा सियासी मुआशी गलबा इस शहर से ख़त्म हो गया और आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, आज हम किस पोजीशन में खड़े हैं, उसको हमने असेस करना चाहिए। और असेस करके ही, हमेशा तारीख़ जो है इंसान के लिए आईना होता है। तारीख़ खुद शुनासी का नाम है। तारीख़ कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है कि जिसको पूजा जाए और जिसके बिहाफ पे इंसान की तरक्की है। तारीख़ खुद शुनासी है, तारीख़ आईना है और उस आईने में हमने अपना शक्ल देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आज सियासी और मुआशी तौर पर हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा कमज़ोर होने जा रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आज सोशल मीडिया से दुनिया एक दूसरे से न सिर्फ राब्ते में है, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू इल्मी अदबी तौर पर भी आगे जा रहे हैं और मुआशी तौर पे भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया का स्टार बनने के चक्कर में रहते हैं। बाकी हमें कोई होश नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि दुनिया किस समझ जा रहा है और हम किस समझ जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। गुलशन का जो मिशन था वो एक समाजी इंसाफ पर मबनी एक खुशहाल मुआशरे के लिए स्ट्रगल था और अगर हम गुलशन कलमती से मोहब्बत करते हैं तो हमें समाजी इंसाफ पर मबनी एक खुशहाल मुआशरे के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज़ करना होगा, यूनाइट होना होगा और अपनी जितनी भी कोताहियाँ हैं, अपनी जितनी भी खामियाँ हैं, अपनी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, उनको दूर करके नई प्लानिंग के साथ, नई मनसूबेबंदी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।